गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारे यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चैप्टर चेंज इन रेशियो में हम लोग 1 से 5 तक कल क्वेश्चन पढ़े हैं। आज जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है 6 और 7, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस कोई रिजर्व का जर्नल देना है। मैंने आपको रूल प्रोवाइड कर दिया है। जर्नल एंट्री देना काफ़ी आसान है। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बोले तो जर्नल डेबिट में देंगे। जब बोले प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, टू ए पार्टनर, टू बी, टू सी, जो भी हो। अगर बोले डेबिट बैलेंस तो उल्टा जर्नल देंगे क्रेडिट में, यानी कि पार्टनर डेबिट टू P&L अकाउंट। जब डेबिट बोलेगा तो क्रेडिट में, क्रेडिट बोलेगा तो डेबिट में। इसके अलावे जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व का जर्नल एंट्री नहीं बदलता है। यानी जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी? ऑलवेज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, जो भी पार्टनर हो। और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व होता है, ये पुराने फर्म का होता है, पुराने फर्म के लिए, पुराने लोग के लिए। तो ये जो P&L या जनरल रिजर्व दिया जाता है तो ओल्ड पार्टनर को दिया जाता है, ओल्ड रेशियो पर दिया जाता है। तो आज इसी जनरल एंट्री की हम बात करेंगे। SK सिंह के बुक में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जनरल एंट्री का है। इस तरीके का जनरल एंट्री का 6 और 7 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो रूल इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 3 जनरल एंट्री याद होना चाहिए। एक जनरल एंट्री क्रेडिट बैलेंस के लिए, और एक डेबिट बैलेंस के लिए, और एक आपका जनरल रिजर्व या एनी रिजर्व के लिए। तो आपको ये जनरल एंट्री एकदम अच्छी तरह याद होना चाहिए, तब आपको बनाना अच्छी तरह आ जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी पार्टनर है 3:2, यानी ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, 3:2, 3/5 और 2/5। हमको ओल्ड रेशियो से ही मतलब है। क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है प्रॉफिट और रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व का जर्नल देते समय केवल ओल्ड रेशियो से मतलब है। ओल्ड रेशियो कौन होता है? जो पहले मिलता है वो ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो 3:2। बाद में ये लोग अपना हिस्सा इक्वली कर लेते हैं, 2 आदमी में बराबर हिस्सा 1/2, 1/2। लेकिन हम लोग को न्यू रेशियो से कोई मतलब ही नहीं, जो पहले मिलता है ओल्ड। तो जर्नल एंट्री देते समय प्रॉफिट एंड लॉस का या रिजर्व का हमको क्या ज़रूरत है? केवल ज़रूरत है ओल्ड रेशियो, यानी 3:2। तो बाद वाली इक्वली रेशियो पर हम केयर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है डेबिट बैलेंस कितना? 40,000 और जनरल रिजर्व 10,000। एक बात मैं और बताना ज़रूरी समझूंगा, जब किताब में प्रॉफिट एंड लॉस दे दे और ये ना बोले कि ये डेबिट है कि क्रेडिट, तो आप लोग क्या समझोगे? जब किताब में ये ना बताए कि ये डेबिट है कि क्रेडिट, तो हम समझेंगे कि ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का जर्नल तो कभी बदलने वाला नहीं है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ए, टू बी, टू सी, जो भी हो। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस बोला है। जब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बोला है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, यानी कि पार्टनर डेबिट टू P&L अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको जनरल एंट्री 1, 2, 3 दिया है। 1 नंबर क्रेडिट बैलेंस के लिए, 2 नंबर डेबिट बैलेंस के लिए, 3 नंबर जनरल रिजर्व के लिए। तो हम लोग का कौन कौन सा रूल लागू होना चाहिए? हम लोग का 2 और 3। आइए प्रॉफिट एंड लॉस का जर्नल देते हैं। जनरल एंट्री को सामने रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 दिया है, तो इसके लिए क्या जर्नल होगा? जनरल एंट्री का प्रोफॉर्मा पढ़ लीजिएगा। जैसे जनरल एंट्री प्रोफॉर्मा होता है, तो इसमें डेबिट बोला है तो वो क्रेडिट में जाएगा, यानी पार्टनर डेबिट ए, कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसी तरह बी, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बढ़िया। और 2 में हो जाएगा सर 2 P&L अकाउंट, यानी क्रेडिट में चला गया, क्योंकि डेबिट में बोला था। रकम दिया है आपकी किताब में 40,000। 40,000 को बांट दीजिए ओल्ड रेशियो पर। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। 40,000 का 3/5 24,000, 40,000 का 2/5 16,000। बढ़िया।
और बिंग जो मैंने लिखवाया है वो बिंग आपको उतार देने हैं। अब आगे उसके बाद एक चीज़ और दिया है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बढ़िया, इसका जनरल एंट्री कभी नहीं बदलता है, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, बढ़िया। और बिंग जो होगा उसको लिख दीजिएगा, बिंग द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ओल्ड रेशियो। किताब में जनरल रिजर्व कितना दिया है सर? किताब में जनरल रिजर्व 10,000 दिया है। 10,000 को बांट दीजिए, 3/5 मतलब 6,000, 2/5 मतलब 4,000। और एक ही जनरल प्रोफार्मा में दोनों बनाना होगा, तो मात्र 2 जनरल एंट्री देने पर ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। केवल ओल्ड रेशियो का मदद लिया गया है, 3/5 और 2/5। एक क्वेश्चन और उस पर आधारित है, मैं बता दूंगा तो आपको बनाने आ जाएगा। धोनी और पठान पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो दिया है 5:3, 5/8 और 3/8। बाद में ये रेशियो हो जा रहा है 3:5। इससे मतलब नहीं है, ओल्ड से मतलब है। तो ओल्ड क्या है सर? 5:3, 5/8 और 3/8। किताब में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 50,000 और जनरल रिजर्व 24,000। तो क्रेडिट बैलेंस दिया है ना, तब तो ये उल्टा जनरल होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू धोनी टू पठान। इसका उल्टा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू धोनी और टू पठान। और बांट देना होगा 5:3 में, 5/8 और 3/8। जनरल रिजर्व का एंट्री तो मेरे ही जैसा होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू धोनी और टू पठान। और बांट देंगे 5:3 यानी 5/8 और 3/8। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह बनाने आ जाएगा। जर्नल एंट्री अब कभी नहीं फंसेगा। याद रखना है कि जनरल रिजर्व, P&L, डेबिट बैलेंस, ये सारा चीज़ ओल्ड फर्म का होता है और ओल्ड पार्टनर को दिया जाता है, इसीलिए इसमें केवल ओल्ड पार्टनर का ही नाम लिखा जाता है। यदि आपको हमारा ये जर्नल एंट्री बनाने आ गया हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इससे क्वेश्चन आपका कौन कौन सा बन जाएगा? 6 और 7।